रमा बार बार अपना मेडल देखकर खुश हो रही होती है। कभी उसे गले में पहनती, कभी शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराती। मम्मी देखो ना, मैं मेडल में कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे मेरी बिटिया तो सच में चैंपियन लग रही है। रुको, अभी पापा को दिखा कर आती हूँ। रमा भागते हुए बाहर जाती है। मन्नू बाहर तांगे के पास खड़ा हीरा और मोती को चारा खिला रहा होता है। पापा पापा देखो ना मेरा मेडल। अरे वाह, हमारी बिटिया तो सच में बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई। पापा अब मैं हर रेस जीतूंगी, फिर बड़े बड़े मेडल जीतूंगी और फिर आपको बहुत बड़ा सा घर दिलाऊंगी। अच्छा जी, इतना बड़ा? हाँ, बहुत बड़ा, जिसमें आपका अलग कमरा होगा, मम्मी का अलग और मेरे लिए ढेर सारे खिलौने। और उसमें हीरा मोती कहाँ रहेंगे? वो भी हमारे साथ रहेंगे और मैं उन्हें रोज गुड़ खिलाऊंगी। भगवान करे तेरी हर खुशी पूरी हो जाए बिटिया। क्या बात है, सुबह सुबह बाप बेटी की बातें शुरू हो गईं। अरे शांति, दिन की शुरुआत अगर रमा की हंसी से ना हो तो पूरा दिन सूना लगता है। वो सब ठीक है, लेकिन आपको 10 तारीख याद है ना? क्यों, क्या है 10 तारीख को? अरे भूल रहे क्या? 10 तारीख को रमा की स्कूल फीस भरनी है। हाँ याद है। सोच रहा हूँ आज थोड़ा ज्यादा काम कर लूं, शायद कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। आप अपना भी ख्याल रखा कीजिए, रात रात भर काम करते रहते हैं, कभी तबीयत खराब हो गई तो? मजबूरी है शांति, रमा को पढ़ाना है, उसे वो जिंदगी देनी है जो हमें कभी नहीं मिली। भगवान सब ठीक करेगा। हाँ, बस उसी उम्मीद पर तो जी रहे हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। मन्नू पूरे दिन तांगा चलाता रहता है, कभी स्टेशन रोड, कभी मंदिर वाला रास्ता। धीरे धीरे शाम होने लगती है। हीरा, मोती, आज तुम दोनों ने भी बहुत मेहनत की है। अगर एक आखिरी सवारी मिल गई तो ठीक है, वरना सीधे घर चलेंगे। तभी सड़क किनारे एक चमचमाती काली गाड़ी दिखाई देती है। उसके पास राजवीर नाम का एक अमीर आदमी बेचैनी से खड़ा होता है। महंगा कोट, लंबे बाल, घनी दाढ़ी मूछ और चेहरे पर साफ तनाव। यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? ड्राइवर जल्दी देखो, और कितना टाइम लगेगा? साहब, लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मैकेनिक बुलाकर लाता हूँ। धत्तेरे की। वो इधर उधर देखता है, फिर उसकी नजर मन्नू के तांगे पर पड़ती है। ओ तांगे वाले, सुनो। जी मालिक। मुझे सिविल लाइंस जल्दी पहुंचना है, बहुत जरूरी मीटिंग है, चलोगे? क्यों नहीं मालिक, बैठ जाइए, 30 रुपए लगेंगे। अरे पैसे की चिंता मत करो, 30 क्या 300 ले लेना। बस मुझे जितनी जल्दी हो सके सिविल लाइंस पहुंचा दो, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। राजवीर जल्दी से तांगे में बैठ जाता है। भाई थोड़ा तेज चलाओ। जी मालिक। राजवीर लगातार फोन पर बात कर रहा होता है। हाँ, डील आज ही फाइनल होनी चाहिए। नहीं नहीं, फाइल मेरे पास ही है, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मन्नू चुपचाप तांगा चलाता रहता है और कुछ देर बाद वो लोग सिविल लाइंस पहुंच जाते हैं। हाँ बस बस, यहीं रोक दो। राजवीर जल्दी से उतरता है, मन्नू को पैसे देकर फोन पर बात करते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। इतने में मन्नू तांगा मोड़कर घर की तरफ निकल पड़ता है। हीरा, मोती, देखा तुमने, कितना अमीर आदमी था। इतने पैसे अगर हमारे पास होते ना, तो ना रमा की फीस की चिंता होती, ना राशन की, ना हर छोटी चीज के लिए 100 बार सोचना पड़ता। खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तभी मन्नू पीछे देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तांगे में एक चमड़े का पर्स पड़ा होता है, जिसके अंदर ढेर सारे पैसे और जरूरी कागज होते हैं। हे भगवान, ये तो उसी मालिक का पर्स लगता है। अभी तो रात होने वाली है। ऐसा करता हूँ, कल सुबह सबसे पहले लौटा कर आ जाऊंगा। और इतना कहकर मन्नू घर की ओर चल पड़ता है।
आखिरकार मन्नू घर पहुंचता है और शांति को वह पर्स दिखाता है। इतने सारे पैसे किसका है ये? आज एक बहुत अमीर आदमी मिला था, शायद जल्दी में अपना पर्स तांगे में भूल गया। ऐसा है तो कल याद से वापस कराइएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पापा, इसमें बहुत सारे पैसे हैं ना? हाँ बिटिया। मतलब अब हम अमीर हो गए? नहीं पगली, ये हमारे पैसे नहीं हैं। क्या आप वापस कर दोगे? हाँ, क्योंकि जो हमारा नहीं होता उसे रखना चोरी होती है। फिर तो आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। इतना सुनते ही मन्नू की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। रात काफी हो गई थी और रमा और शांति सो चुके थे, लेकिन मन्नू की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उस पर्स के बारे में सोच रहा था। अगर ये पैसे रख लूं तो रमा की फीस भर जाएगी, घर का राशन आ जाएगा और आगे के लिए भी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। वो गहरी सांस लेता है। तभी उसे रमा की बात याद आती है। फिर तो आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। नहीं नहीं, गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। कल सबसे पहले जाकर ये पर्स लौटा दूंगा। सुबह हो चुकी थी, सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखट की आवाज गूंज उठी। दरवाजा खोलो। अरे ये इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रमा और मन्नू भी जाग चुके थे। सुनिए, इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है? वो तो चलकर देखने पर ही पता चलेगा शांति। चलो। शांति दरवाजा खोलती है। बाहर पुलिस खड़ी होती है। रमा डरकर शांति के पीछे छुप जाती है। क्या तुम मन्नू हो? जी साहब, कहिए। कल रात एक अमीर आदमी का पर्स चोरी हुआ है। तभी पुलिस के पीछे वही अमीर आदमी आता है, राजवीर। उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो तांगे वाला। मालिक, मैं तो आपका पर्स। चुप! मेरा पर्स लेकर भाग गया और अब भोला बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब, मेरे पति चोर नहीं हैं। चोरी पकड़े जाने पर सब यही कहते हैं मैडम। धीरे धीरे मोहल्ले वाले भी जमा होने लगते हैं। अरे मन्नू ने चोरी की? अरे मुझे तो पहले से शक था। इतने महंगे जूते उसकी बेटी के पास कहाँ से आए? साहब, मैं तो आज सुबह पर्स लौटाने ही वाला था। अच्छा, तो फिर दिखाओ पर्स। मन्नू तुरंत अंदर भागता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि पर्स गायब था। अरे नहीं, पर्स यहीं रखा था। मैंने खुद अपने हाथों से रखा था। हे भगवान, पर्स कहाँ गया? देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं ना कहता था, यही चोर है। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार करो। थाने में सब सच उगल देगा। 2 पुलिस वाले मन्नू को पकड़ लेते हैं। रमा जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मेरे पापा को मत ले जाओ। पापा, पापा। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मुझ पर भरोसा कीजिए। ये बातें थाने में करना। ले चलो इसे। आखिर पर्स गया कहाँ? क्या सच में मन्नू पर चोरी का इल्जाम साबित हो जाएगा, या इसके पीछे कोई और सच छुपा है? आइए देखते हैं। पुलिस वाला मन्नू को धक्का देकर अंदर ले जाता है। चल अंदर। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा होता है और राजवीर गुस्से में खड़ा होता है। अब सीधा सीधा बता, पर्स कहाँ छुपाया है? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। झूठ! उस पर्स में बहुत जरूरी कागज थे। अगर वो नहीं मिले ना, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जल्दी बता, मेरा पर्स कहाँ है, वरना। देख भाई, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, अभी भी मौका है, सच बोल दे। मैंने सच में पर्स घर पर रखा था साहब, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। 4 डंडे लगाओ, सब सच उगल देगा। देखिए, हमें अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। उधर पुलिस स्टेशन में मन्नू से पूछताछ हो रही थी और इधर घर पर रमा लगातार रो रही थी। मम्मी, पापा को जेल हो जाएगी क्या? मैं पापा के बिना नहीं रह सकती।
शांति खुद अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। नहीं बिटिया, तेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया। वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तभी बाहर मोहल्ले वालों की आवाजें आने लगती हैं। देखा, क्या जमाना आ गया है। ऊपर से इतने शरीफ बनते थे। सही बात है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शांति की आंखों में अपमान साफ दिखता है, लेकिन उसके मन में उस वक्त सिर्फ मन्नू को छुड़ाने का ख्याल था। कांस्टेबल, क्या तुमने इसके तांगे की तलाशी ली थी? जी सर, मैंने अच्छी तरह से चेक किया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तू बहुत चालाक बन रहा है। सीधे सीधे बता दे, मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाने पर मजबूर मत कर। उस वक्त मन्नू के दिमाग में सिर्फ रमा की आवाज गूंज रही थी। दुनिया के सबसे अच्छे पापा। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। भगवान के लिए मेरा यकीन कीजिए। मन्नू की बातों से एक पल के लिए इंस्पेक्टर को भी लगा कि शायद वो सच कह रहा है, लेकिन वो भी मजबूर था क्योंकि सारे सबूत मन्नू के खिलाफ थे। उधर घर पर रमा चुपचाप अपना मेडल उठाती है। उसकी आंखें अब भी नम थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बस खामोशी से दरवाजे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे अब भी अपने पापा के वापस आने का इंतजार हो। रमा बेटी, कहाँ जा रही हो? मम्मी, चाहे जो हो जाए, मैं पापा को छुड़ा कर रहूंगी। मेरी बच्ची, तुम अकेले क्या कर लोगी? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पापा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अरे अरे बेटा, सुनो तो। राजवीर गुस्से में फोन पर बात कर रहा होता है। मुझे वो फाइल हर हाल में चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर वो फाइल नहीं मिली तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तभी दरवाजे पर रमा दिखाई देती है, छोटी सी बच्ची, हाथ में मेडल, आंखों में आंसू। अरे बच्ची, तुम अंदर कैसे आई? क्या बात है? मुझे उन कोट वाले अंकल से मिलना है, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, बहुत जरूरी काम है। बेटा, ऐसे तुम उनसे नहीं मिल सकती। पहले बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें उनसे क्या काम है? इतने में राजवीर अपने कैबिन से बाहर आता है और तभी उसकी नजर रमा पर पड़ती है। अरे, तुम तो उसी चोर की बेटी हो ना? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अंकल, मेरे पापा चोर नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरा मेडल रख लीजिए, लेकिन प्लीज मेरे पापा को छुड़वा लीजिए। राजवीर थोड़ा असहज हो जाता है। तभी उसका ड्राइवर भागता हुआ अंदर आता है। साहब, एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? बोलो। जब मैं गाड़ी ठीक करवा कर वापस आया था, तब मैंने देखा आप जल्दी जल्दी तांगे से उतरकर अंदर चले गए और आपका पर्स सीट पर ही पड़ा था। मैंने सोचा आप वापस लेने आ जाओगे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर राजवीर चौंक जाता है। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे उतरने लगता है। वो हल्का सा शर्मिंदा दिखाई देता है। देखा अंकल, मेरे पापा चोर नहीं है। एक मिनट, अगर पर्स सच में तांगे में छूटा था तो इसका मतलब मन्नू निर्दोष है। लेकिन फिर वो पर्स अचानक गायब कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। चलो। उधर शांति घर में परेशान होकर कुछ ढूंढ रही होती है। वो बार बार उसी जगह को देख रही होती है जहां मन्नू ने पर्स रखा था। पर्स आखिर गया कहाँ? कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लाल गमछे पर पड़ती है। वो उसे उठाकर गौर से देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे, ये तो मोहन का गमछा है। वो इसके बिना कभी घर से बाहर नहीं निकलता। तो क्या कल रात वो यहाँ आया था? शांति की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर की जगह हिम्मत दिखाई देने लगती है। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने मन्नू को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। उधर राजवीर और रमा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाह रहे हो राजवीर? हो सकता है मन्नू सच बोल रहा हो। कल तक तुम पूरे यकीन के साथ मन्नू पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, पूरे मोहल्ले के सामने उसे चोर बता रहे थे।
और अब अचानक तुम कह रहे हो कि तुमने जल्दबाजी कर दी। राजवीर अपने ड्राइवर की पूरी बात इंस्पेक्टर साहब को बताता है, जिससे सुनकर मन्नू की आंखों में भी उम्मीद जागने लगती है। मैंने कहा था साहब, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन जब तक पर्स नहीं मिल जाता तब तक मन्नू हिरासत में ही रहेगा, क्योंकि जब तक असली सबूत सामने नहीं आता कानूनी तौर पर उसे छोड़ना मुश्किल है। मन्नू की उम्मीद फिर टूटने लगती है। उधर शांति अपने पड़ोसी मोहन को ढूंढने घर से निकलती है। मोहन कहीं मिला तो सब सच सामने आ जाएगा। वो गलियों में इधर उधर देखती है, तभी उसे दूर मोहन खड़ा दिखाई देता है। अरे ये पर्स इसके पास कैसे आया? अरे यार, ये बड़े साहब कहाँ रह गए? जल्दी से आए और मेरा पीछा छूटे। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक अनजान आदमी उतरता है। काम हुआ? जी साहब, लीजिए, जो आपने कहा था वही। वो आदमी पर्स खोलकर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है और बाकी सारे पैसे मोहन को दे देता है। सर, क्या ये सारे पैसे मेरे हैं? हाँ, रख लो। मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। शांति ये सब छुपकर देख रही होती है। तो मतलब ये कोई और खेल है? अब मैं मन्नू को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। आखिर कौन है ये अनजान आदमी और क्यों चाहिए उसे ये डॉक्यूमेंट्स? क्या मन्नू की बेगुनाही अब साबित हो पाएगी? आइए देखते हैं। बस एक बार चेहरा दिख जाए। मोहन पर्स उस आदमी को देता है। साहब, अब मेरा नाम कहीं नहीं आएगा ना? तुम्हें जितना कहा गया था उतना कर दिया, अब ज्यादा सवाल मत पूछो। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। और सुनो, अगर किसी को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आदमी कार में बैठता है और शांति जल्दी से गाड़ी का नंबर देख लेती है। अब तुम बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। उधर मन्नू सलाखों के पीछे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में खड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। साहब, मैं कितनी बार कहूँ मैंने चोरी नहीं की, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं बेगुनाह हूँ साहब, मैंने किसी का 1 रुपया तक नहीं चुराया। अगर चोरी नहीं की तो फिर डर क्यों रहे हो? सच आखिर एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे डर चोरी के इल्जाम से नहीं है साहब, डर तो इस बात का है कि जब तक सच सामने आएगा तब तक मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होगी। तभी शांति दौड़ती हुई अंदर आती है। इंस्पेक्टर साहब। शांति, तुम यहाँ? क्या हुआ? चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या बात है? मुझे सब पता चल गया है। पर्स मन्नू ने नहीं चुराया, मोहन ने चुराया था। क्या आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैडम, पूरी बात बताइए, आखिर आपने ऐसा क्या देखा है? शांति इंस्पेक्टर को बताती है कि कैसे मोहन का लाल गमछा मिलने पर उसे उस पर शक हुआ। फिर वह उसका पीछा करते करते उस कार वाले आदमी तक पहुंच गई और दोनों को साथ देखा। कांस्टेबल, तुरंत मोहन को यहाँ लेकर आओ, मुझे उससे अभी इसी वक्त पूछताछ करनी है। अगर शांति जी की बात सच है तो इस मामले की पूरी सच्चाई आज सामने आकर रहेगी। मोहन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। साहब, मैंने क्या किया है? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पूछने का काम तुम हम पर छोड़ दो, सीधे सीधे बता, पर्स कहाँ है? पर्स? कैसा पर्स? मुझे नहीं पता आप किस पर्स की बात कर रहे हैं। मैंने कोई पर्स नहीं देखा साहब। एक बार फिर से सोच ले, अभी भी वक्त है, सच बता दे। सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने पर्स उस नीली कार वाले आदमी को दिया था। मोहन घबरा जाता है। अब भी वक्त है, सच बोल दे, वरना मुझे दूसरा तरीका भी अपनाना आता है और फिर तू सीधे सीधे नहीं बल्कि लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पर्स कहाँ है? साहब, गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सब सच बताने के लिए तैयार हूं। मैंने सिर्फ पर्स उठाया था,
मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। किसने कहा? साहब, मैं नाम तो नहीं जानता। वो दिखने में कैसा था? लगभग 30 साल का होगा। भूरी जैकेट पहनी थी, सुनहरे बाल थे और हाथ पर छोटा सा सांप का टैटू था। सांप का टैटू? आप जानते हो उसे? हाँ, शायद मैं समझ गया हूँ कि यहाँ किसकी बात हो रही है। राजवीर मोबाइल निकालता है। मेरी कंपनी में एक आदमी काम करता था। नाम था विक्रम। बहुत चालाक था, लेकिन चोरी करते पकड़ा गया। इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। हाँ साहब, यही है वो आदमी। पक्का? बिल्कुल पक्का। लेकिन उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। पर्स में ऐसा क्या था? दरअसल पर्स में पैसों के साथ साथ एक जमीन के सौदे की फाइल थी। मतलब उसे पैसे नहीं चाहिए थे? नहीं, उसे वो फाइल चाहिए थी। और आपने मेरे मन्नू को बेवजह चोर बना दिया। राजवीर शर्मिंदा हो जाता है। मन्नू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मन्नू कुछ नहीं बोलता। अब हमें विक्रम को पकड़ना होगा। लेकिन वो मिलेगा कैसे? हम उसे खुद बुलाएंगे। वो कैसे? आप फोन लगाइए। राजवीर फोन करता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं राजवीर बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि फाइल तुम्हारे पास है। क्या बकवास कर रहे हो? नाटक बंद करो। अगर सौदा करना है तो आज रात पुराने गोदाम में मिलो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फोन कट जाता है। इंस्पेक्टर मुस्कुराता है। अब देखना, शिकार खुद जाल में आएगा। तभी रमा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पापा, मैंने सबको कहा था, मेरे पापा चोर नहीं है। मेरी बहादुर बेटी। अंकल, अब तो मेरे पापा घर जा सकते हैं ना? अब तो सबको पता चल गया कि उन्होंने चोरी नहीं की। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम्हारे पापा अब आजाद हैं। उन पर लगा चोरी का इल्जाम भी हट चुका है। कांस्टेबल, छोड़ दो इसे। रमा अपने पापा को जेल से बाहर देखकर बहुत खुश हो जाती है। सजा पाने की बारी अब उस असली चोर की है। राजवीर, चलो, अब विक्रम को पकड़ने का समय आ गया है। उधर विक्रम गोदाम में पहुंचता है और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए राजवीर को तलाशने लगता है। राजवीर, कहाँ हो? मैं यही हूँ विक्रम, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों राजवीर? तुम्हें अपनी फाइल चाहिए ना? फाइल तो मुझे चाहिए ही विक्रम, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे जवाब चाहिए। जवाब? कैसा जवाब? इतने भोले मत बनो विक्रम। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? भूल गए? तुमने ही मुझे नौकरी से निकाला था। भूल तो तुम रहे हो। तुम चोरी करते पकड़े गए थे। लेकिन मेरी बेइज्जती हुई थी और मैं उसका बदला लेना चाहता था। और बदला लेने के चक्कर में तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह आदमी को जेल जाना पड़ा। उसका क्या? मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता राजवीर। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे तो बस अपना बदला चाहिए था। और हमें सिर्फ सच चाहिए था विक्रम। पुलिस? हाँ, और तुम्हारा खेल खत्म। कांस्टेबल, पकड़ लो इसे। विक्रम वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से 2 कांस्टेबल उसका रास्ता रोक लेते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। बस, अब बहुत हुआ। कांस्टेबल, पकड़ लो इसे। मुझे छोड़ दो। मैं तुम सबको देख लूंगा, एक एक को। और राजवीर, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कुछ ही पलों में पुलिस उसे लेकर वहां से रवाना हो जाती है। अगले दिन गांव के चौक में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कल रात की घटना पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। चौक में खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी राजवीर आगे बढ़कर सबके सामने आ खड़ा हुआ।
आज मैं आप सबके सामने एक सच रखना चाहता हूं। मन्नू बेगुनाह था। उसने कोई चोरी नहीं की थी। असली गुनहगार विक्रम है, जिसने अपने स्वार्थ और बदले की भावना में ये पूरा षड्यंत्र रचा था। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मन्नू भाई, हमसे गलती हो गई। हाँ भाई, जाने अनजाने में हम आपके बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच बैठे। बिना सच जाने ही हमने आपको दोषी मान लिया। माफी मुझसे नहीं, अपने सोचने के तरीके से मांगो, क्योंकि गलती सिर्फ मुझ पर शक करने की नहीं थी। गलती किसी इंसान को उसकी गरीबी देखकर परखने की थी। गरीब आदमी चोर नहीं होता और अमीर आदमी हमेशा सही नहीं होता। मन्नू की बातें सुनकर पूरा चौक शांत हो जाता है। किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। सभी लोग शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। मन्नू, आज मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। नहीं साहब, उसकी जरूरत नहीं है। है मन्नू, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी आंखें खोल दी। रमा बिटिया, जरा इधर तो आना। जी अंकल। आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रमा पढ़ेगी और बहुत आगे जाएगी। सच में? हाँ बेटा, आज से तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। बाकी सबकी चिंता अब मेरी है। मन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं है मन्नू, ये तो तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बिटिया, बोलो, क्या बात है? मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी, ताकि किसी बेगुनाह को जेल ना जाना पड़े। मेरी बिटिया जरूर बनेगी। और फिर मैं सबसे पहले आपको सलाम करूंगी। अच्छा, ऐसा क्यों भला? क्योंकि मेरे हीरो आप हो। रमा की बात सुनकर मन्नू की आंखें नम हो जाती हैं। शांति मुस्कुराते हुए दोनों को देखती है। इसके बाद तीनों हंसते मुस्कुराते अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरकार सच की जीत हुई और मन्नू के परिवार की खुशियां लौट आईं। लेकिन जिंदगी के संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए हैं। मन्नू, शांति और रमा की जिंदगी में आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।